तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस का जो क्लास है वो क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये क्लास में हम जो है क्या कर रहे हैं, आपको प्रत्येक दिन वो प्रैक्टिस सेट दे रहा है। ये प्रैक्टिस सेट में वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन लगातार पिछले साल पूछ चुका है और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ला करना है। आपको पूरा बात समझ में आएगी। ठीक है, आपको जहाँ भी दिक्कत लगेगी आप अपना दिक्कत को पूछिए कमेंट पे, आपका हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, देखिए हाँ, ये जो हमारा क्लास 14, ठीक है, इससे पहले क्लास 1 से लेकर 13 तक करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए हमारा आज का सबसे क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला क्या करा है यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, तो करा करती भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई थी। देखिए कहने का मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो एक राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनाई गई, तो कब बनाई गई 1912 में। ठीक है, पूछा करती से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। ठीक है, तो ये मतलब हुआ था पारित, कब पारित के बाद पूछेगा तो 1911 में बोलेंगे। ठीक है, बन गया कहिया तो 1912 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कहती से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कौन बनाया, तो उसका नाम क्या है, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, आई हुआ पारित कब, तो 1911 में। ठीक है, आपको क्या करना है, ये दोनों बातों को याद करना है। ये दोनों बात एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब दोनों क्वेश्चन क्या करा है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन 2 नंबर क्या बोल रहा है, तो करा करती ए रैयतबाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे, करने के मतलब जो रैयतबाड़ी व्यवस्था है, ठीक है, तो एक का संबंध जब भी आपसे पूछेगा बस आपको दिमाग में क्या रखना है, तो किसान से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझिए, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा रैयतबाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ कब हुआ, 1792 में। ठीक है, लागू हुआ था कब, 1820 में। ठीक है, आपको दोनों बातों को याद करना है। ठीक है, हाँ आप क्या करिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, ये सब बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो करा करती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। देखिए कहने के मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो एक का स्थापना कब किया गया, तो 1885 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए समझिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। देखिए सारथी करने का मतलब क्या होता है, ड्राइवर। ठीक है, मतलब प्राचीन समय में क्या होता है, जितना भी हो गया मतलब शासक वो क्या बोलते थे, मतलब जो होता है ना घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा से करते थे परिभ्रमण। ठीक है, देखिए तो गौतम बुद्ध के जो सारथी है, ठीक है, सारथी का नाम क्या है, तो उसका नाम है चेन्नई। क्या उसका नाम है, चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, पूछेगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, पूछेगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए अगर आपसे इसका बचपन का नाम पूछ देगा तो चाहे आपसे क्या पूछ सकता है, और से गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या, देखिए तो पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, क्या नाम उसका, राहुल। ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध का जो है ना ये बचपन का नाम एग्जाम में बहुत कम पूछता है। ठीक है, देखिए अगर पूछेगा तो इससे गौतम बुद्ध जो है कौन धर्म की स्थापना की है, तो उसका नाम क्या है, बौद्ध धर्म। क्या उसको बोलेंगे, बौद्ध धर्म। क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म। ठीक है, ये जो बात है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर, देखिए समझते इसको, 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, तो करा करती संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया। देखिए मतलब संविधान के ऐसा कौन अनुसूची है जिसमें अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए का अनुसूची 1, बी का अनुसूची 2, सी का अनुसूची 3, डी का अनुसूची 5। देखिए तो अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया अनुसूची 5 में। ठीक है, कहने का मतलब आपको ये पॉलिटी से तो क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछता है। ठीक है, पॉलिटी जो टॉपिक संविधान है उससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, संविधान टॉपिक को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि संविधान के अनुसूची 1 में किसका वर्णन किया गया है, तो भारत के संघ और राज्य का वर्णन। ठीक है, देखिए पूछेगा अनुसूची 2 में किसका वर्णन है, तो सभी सदस्यों के वेतन, मतलब जितना जो होता है मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ठीक है, सब के जो होता है वेतन उसका वर्णन किया गया अनुसूची 2 में। ठीक है, अब पूछेगा अनुसूची 3 में कथी का किया गया वर्णन, तो क्या बोलेंगे, सभी जितना जो होता है सदस्य, तो सभी के शपथ। ठीक है, शपथ ग्रहण का। ठीक है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, ये क्या बोल रहा है,
तो मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया, कहने का मतलब जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो इसको कौन देश के संविधान से लिया गया, तो ए में करा है अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में आयरलैंड, डी में इनमें से कोई है, ठीक है। देखिए तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, समझिए। आप देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रिटेन से कथ लिया गया तो एकल नागरिकता, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्व, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया था, क्या आपको याद रखना है, तो आयरलैंड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ क्या क्वेश्चन करा है, तो संविधान के किस भाग को मैग्ने कार्टा कहा जाता है। देखिए कहने का मतलब संविधान के ऐसा कौन भाग है जेकरा हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैग्ने कार्टा। ए में करा भाग 1, बी में भाग 2, सी में करा भाग 3, देखिए डी में क्या करा है, समझिए यहाँ पे, तो डी में क्या करा है, भाग 4। देखिए जब भी आपसे पूछेगा संविधान का मैग्ने कार्टा तो क्या हम लोग बोलेंगे, भाग 3, क्या बोलेंगे, भाग 3, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भाग 3। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या करा है, तो किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ऐसा कौन अनुच्छेद है कि मौलिक अधिकार को उसमें निलंबित करना मतलब पूरा अपराध है, ठीक है। तो वो अनुच्छेद का नाम क्या है, तो उसका नाम है अनुच्छेद 20 से 21, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कहिए 2012 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है, रिपीट हो सकती है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है। कहने का मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, यहाँ पर जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कथी करा है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया। देखिए मतलब जब भी पूछेगा भारत में उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, तो ओकर उद्घाटन कब किया गया, तो 28 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। देखिए मतलब जनगणना आपसे पूछेगा, ठीक है, तो जब भी पूछेगा भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा से भारत में सबसे पहले जनगणना का प्रारंभ कौन किया, व्यक्ति का नाम क्या था, तो लॉर्ड मेयो, क्या उसका नाम था, लॉर्ड मेयो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। देखिए मतलब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो पहला का हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 31 में, तीसरा हुआ 32 में, ठीक है। अब क्या करना, अगर पूछेगा प्रथम तो 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है यहाँ पे, ये क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13, तो भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहने का मतलब जो भगवान बुद्ध, ठीक है, तो उनका जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ कौन नदी के किनारे, उसका नाम क्या है, तो निरंजन नदी, ठीक है। पूछेगा भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसका नाम कहती है पीपल, क्या नाम है उसका, पीपल, ठीक है, क्या उसका नाम है, पीपल, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर क्या करा है, 14 नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, तो करा कहती जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। मतलब जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर का नाम पूछेगा, उसका नाम क्या है, भगवान महावीर, ठीक है। पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव, क्या उसका नाम था, तो ऋषभ देव, क्लियर है, आपको याद है। अगर प्रथम पूछेगा तो बोलेंगे ऋषभ देव, अंतिम या 24वें पूछेगा क्या बोलेंगे, तो ये भगवान महावीर, ठीक है। पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो कौन है, भगवान महावीर, ठीक है। पूछेगा तो इससे भगवान महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। पूछेगा भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान, क्या नाम था, वर्धमान, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भगवान महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति है, तो क्या बोलेंगे, साल, क्या बोलेंगे, साल वृक्ष, ठीक है। आपको इतना बात को याद रखना, ठीक है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए समझिए। अगर पूछेगा जैन धर्म के 22वें तीर्थकर तो क्या बोलेंगे, अरेस्टमी, और 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या करा यहाँ पे, क्या बोल रहा है, तो एटक की स्थापना कब की है। देखिए एटक करने के मतलब भारत के सबसे प्राचीन संघ का नाम एटक है, ठीक है। जब भी पूछेगा एटक का स्थापना कब हुआ, तो 1930 में, कब हुआ, 1930 में, ठीक, कब हुआ, 1930 में, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो समझिए क्या कथी कर रहा है, तो यह भारत का सबसे प्राचीन संघ है, ठीक है।
अगर पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन संघ का नाम क्या है तो क्या बोलेंगे एटक। ये कहाँ स्थित है तो बोलेंगे मुंबई में, ठीक है। एकर मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। आप पूछेगा से एटक जो है, ठीक है, तो उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था तो लाला लाजपत राय, ठीक है। आपको क्या करना है, ये चारों बातों को याद करना है, ठीक है, नोट करके। ये सब बात एग्जाम के दृष्टिकोण से कन्फर्म मतलब अबे करेगा, महत्वपूर्ण तो अबे करे। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है तो जजिया कर का प्रारंभ कब किया गया। देखिए मतलब जजिया कर जो है एक का प्रारंभ कब किया गया तो 712 ईस्वी में, ठीक है। अब पूछेगा जजिया कर के प्रारंभ कौन किया तो फिरोज शाह तुगलक। कौन किए, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। देखिए अब देखिए 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा। जब भी पूछेगा भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय क्या बोलेंगे नालंदा, ठीक है। अब पूछेगा विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय उसका नाम क्या है तो तक्षशिला, ठीक है। अब पूछेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे था, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो नालंदा विश्वविद्यालय है तो इसमें मतलब होता है पढ़ाई कौन धर्म के तो बौद्ध धर्म के, ठीक है। इसका निर्माण कौन करवाया तब तक्ष राजा, उसके बाद इसको नष्ट कौन कर दिया तब बख्तियार खिलजी, ठीक है। मतलब आपको ये बात को नोट कर लेना, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर क्या करा 18 नंबर तो कथी करा है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। मतलब गदर पार्टी जो एक स्थापना किसने किया था, क्या बोलेंगे लाला हरदयाल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो टाइपिंग हो गया मिस्टेक, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा किसने किया था क्या बोलेंगे लाला हरदयाल, ठीक है। कब हुआ था तो 1913 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा यहाँ पे तो क्या नंबर तो अजंता का गुफा कहाँ स्थित। जब भी पूछेगा अजंता का गुफा कहाँ पे तो औरंगाबाद में, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या से अजंता के गुफा में कुल गुफा की संख्या कितना है तो बोलेंगे 29, ठीक है। एक का संबंध कौन धर्म से है तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। आपको क्या करना है ये दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे सुनिए अगर पूछेगा अजंता का गुफा कौन नदी के तट पर है तो क्या बोलेंगे बाघेरी नदी, ठीक है। देखिए सुनिए इस क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित। जब भी पूछेगा कुतुब मीनार कहाँ बोलेंगे दिल्ली, ठीक है। पूछेगा कुतुब मीनार कहाँ स्थित है क्या बोलेंगे दिल्ली, ठीक। देखिए समझिए यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे जा देखिए यहाँ पे क्या होगा नंबर 21, ठीक है। क्या पूछ रहा है तो सिख धर्म का संस्थापक कौन है, ठीक है। जब भी पूछेगा सिख धर्म का संस्थापक उसका नाम क्या है देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है तो करा कथी अजंता का गुफा कहाँ स्थित। जब भी पूछेगा अजंता का गुफा, ठीक है, तो कहाँ पे औरंगाबाद में, ठीक है। औरंगाबाद में, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा अजंता के गुफा में कुल गुफा के संख्या कितना है 29 को, ठीक है। 29 को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या करा है तो इसमें कुल गुफा की संख्या 29 है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से पूछेगा क्या आपसे क्वेश्चन से अजंता के गुफा का संबंध कौन धर्म से, क्या आपको याद रखना है बौद्ध धर्म, ठीक है। समझिए यहाँ पे और क्या पूछ सकता है तो अजंता का गुफा कौन नदी के तट पर है तो क्या बोलेंगे बाघेरी नदी, ठीक है। समझ देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा देखिए यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित। जब भी पूछेगा कुतुब मीनार कहाँ है तो क्या बोलेंगे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करा है 21 नंबर देखिए यहाँ पे क्या होगा टाइपिंग हो गया मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 21, ठीक है। समझ लीजिएगा क्या करा है तो सिख धर्म का संस्थापक कौन है, ठीक है। जब भी पूछेगा सिख धर्म के संस्थापक कौन है गुरु नानक। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। जब भी पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि उसका नाम क्या है तो भावचित्रात्मक, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबरिंग हुआ है गलती आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि का नाम क्या है तो क्या बोलेंगे भावचित्रात्मक, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बना, ठीक है, तो वो घर बना पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्रीड, ठीक है। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी स्थल का नाम क्या है तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। और क्या पूछ सकता है तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया। देखिए क्वेश्चन पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया गया, आपका नाम क्या है तो कुत्ता, ठीक है। सबसे पहले औजार बनाया गया तो कुड़ाई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा जो होता है हथियार उसका निर्माण क्या बोलेंगे कुल्हाड़ी, ठीक है। देखिए समझिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या बोल रहा है तो कथी कर रहा है 22 नंबर हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ 1921, ठीक है। अब पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया तो दयाराम
सन, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब देखिए एक क्या करा क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोल रहा है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी, ठीक है, जब भी पूछेगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी ठीक कितना है, आपको क्या याद रखना है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच कितना डिस्टेंस है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, चलिए क्या बोल रहा है, तो एक साल में अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने बार लग सकता है। देखिए मतलब जो सूर्य ग्रहण, ठीक है, तो वो लगता है एक साल में अधिकतम कितना बार, तो 4 बार, कितना बार, 4 बार, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, क्या वो 21 में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना, ठीक है। देखिए अब हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्या कर रहा है, तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है, ठीक है, जब भी पूछेगा सौर मंडल में ग्रह कितना है, आरो, ठीक है, पूछेगा सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, बुध, ठीक है। पूछेगा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है, तो समझिए। और क्या पूछ सकता है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पृथ्वी, क्या बोलते हैं, पृथ्वी, ठीक है। देखिए पूछेगा पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम कहती है, उसका नाम है चंद्रमा, क्या उसका नाम है, तो चंद्रमा, क्या लिए क्या नाम उसका, चंद्रमा, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना बात करें, ठीक है। ये बात मतलब एग्जाम में आ सकता है, मतलब ए में से एगो पूछ देगा, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछेगा सबसे मतलब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है, उसका नाम कहते हैं तो वरुण, क्या उसका नाम है, वरुण, ठीक है। नज़दीक पूछेगा तो बुध, और दूर कौन पूछेगा तो वरुण, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना बात याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी SSC MTS की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो जाए, तो क्या करिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे SSC MTS की पूरी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।